हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टूर स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जीएस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए आप प्रश्नों को पढ़ते जाइए और बताइए कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो फटाफट आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है आपसे, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे सम्राट अशोक की बात हुई है, तो उन्होंने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा उपगुप्त से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। चाणक्य। तो और जिनका नाम आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, किसके समकालीन थे। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध शासक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे होगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो फटाफट आप सभी जवाब दीजिए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी। ध्यान दीजिएगा, राज्य के लालच में किसमें एक मिनट यहाँ पे राज्य के लालच में अपने पिता की ही मृत्यु कर दी थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो वो है आपका अजात शत्रु। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का जो वो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था आपका। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पशुपालन। नेक्स्ट आपसे पूछता है वारामिहिरी कौन थे। वारामिहिर कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा यह एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है मेघदूत के रचयिता कौन है। तो मेघदूत के रचयिता की अगर बात करें तो आपके कौन है, कालिदास। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान ये किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ नेपोलियन की बात की है, यहाँ दोहित्री की बात होती है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा समुद्रगुप्त को। और लक्ष्मी दोहित्री किसे कहा जाता है। लक्ष्मी दोहित्री के नाम से भी आप किसे जानते हैं, तो है आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को दो नामों से जो है लोग बताते हैं, दो नामों की संज्ञा दी गई है। पहला है भारत का नेपोलियन, दूसरा है लक्ष्मी दोहित्री। तो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट बस आपसे पूछा जाता है विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो विक्रमादित्य के नाम से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया। मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन से वंश का जो है आगमन हुआ था। तो वो है आपका शुंग वंश। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो सबसे बड़े भवन की अगर बात करें तो वो क्या था आपका, धान्यागार। और सबसे विशाल गृह की अगर बात करें तो वो क्या था आपका, स्नानागृह। नेक्स्ट, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो वे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा कपास। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं था, किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। तो उन्हें लोहा एक ऐसी धातु जिसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी। तो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा की अगर बात करें तो आपकी पड़ थी। तो चलिए एक बार मैं आपसे फिर से यहाँ पे फटाफट रिक्वेस्ट कर देना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आप पुराने हैं तो मेरे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। तो हालांकि शेयर करने में कुछ जाएगा नहीं, पर कर दीजिए आप। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था। आपको उत्तर यहाँ पे होगा बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, भारत के वेदों की संख्या कितनी है। तो भारत में वेदों की संख्या कुल 4 है। और आप सभी से आज की जीएस की क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वेदों की जो संख्या 4 है, उन 4 वेदों का नाम क्या है। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और उन चारों के नाम मुझे कमेंट करके बताइए कि वो जो 4 वेद हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने 4 वेद पूछा है, चारों वेदों में से एक वेद का नाम यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये इसमें मंत्र और पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो भी आपके ऋग्वेद में ही मिलता है। तो बस अब इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो बाकी के 3 वेद कौन कौन से, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके फटाफट बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।